हम प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है ना? मेरे पीछे आप लोग दोहराइएगा, ठीक है? महान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महान पिता यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बाप ने मुझे जीवित रखा है, बाप के सामने आने का अवसर दिया है ताकि मैं आपका वचन सुनूं और आपका वचन मेरे जीवन में फल महान पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बाप का जो वचन मैं आज सुनूं बाप मेरे जीवन में 100 गुना फल है। मैं यहाँ से पूरी तरह से आत्मा में बदल कर वापस जाओ। मुझे आशीषित करें यीशु मसीह के नाम। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या है हमारे लिए? बहुत से लोग बोलते हैं बाइबल एक धार्मिक किताब है, बहुत से लोग बोलते हैं बाइबल एक काल्पनिक किताब है, बहुत से लोग बोलते हैं कि बाइबल पढ़ने बहुत अच्छा लगता है। बाइबल में परमेश्वर का वचन है, इसका वचन है परमेश्वर का वचन। बाइबल में ऐसा रहस्य भरा हुआ है, साइंटिस्ट लोग जो अभी खोज पड़ताल करके पता लगा रहा है वो सब इसमें ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है और अभी से लिखा हुआ नहीं है। यीशु मसीह का आया हुआ कितना साल हो गया? आके गया हुआ 2000 साल से ऊपर, और उसके पहले 2000 साल, मतलब 3000 साल 3500 साल पहले से ही परमेश्वर सब बता दिया। ऐसा है, साइंटिस्ट लोग इस बात को जान गए, जो लोग जमीन का मैंने भूगर्भ शास्त्री लोग, कि एक समय था सारा महादेश आपस में क्या हुआ था? सटा था। अफ्रीका, बेसिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका सब सटा। फिर एक समय है पृथ्वी में कुछ हुआ, बटना शुरू हुआ, प्लेट खसकना शुरू हुआ कि नहीं? एक बार सुनामी आई थी, इंदिरा पॉइंट खसक गया है, पूरा द्वीप पे ही खसक गया। तो एक समय था हम लोग सब एक साथ था, सारा महाद्वीप एक साथ था, वो बटा। तो बाइबल में जिक्र है कब से बट रहा था, उस शख्स का नाम है कब से बट रहा था। अब बाइबल में जितना भी कैरेक्टर लोग हैं सब के नाम के साथ किसी ना किसी राजा का नाम को जोड़ दिया गया है। क्यों बोलो? कोई भी बाइबल को झूठा साबित नहीं कर सकता है। अगर बोल देगा कि यीशु मसीह नहीं आया है, अब यकीन नहीं करते हैं, ठीक है, हिस्ट्री का तो यकीन करता है ना। हिस्ट्री में लिखा वो राजा आया था, वो राजा को निकालो, इतिहास में जिक्र है। हेरोदेस का नाम निकालो, इतिहास में जिक्र है। नबूकदनेस्सर राजा का नाम निकालो, इतिहास में जिक्र है। सबका जिक्र है। यहाँ यूसुफ का जिक्र किया गया है ना। मिस्र का इतिहास जाके खोल, वहाँ यूसुफ मिल जाएगा। तो बाइबल में जो भी है, बाइबल ऐतिहासिक भी है, बार साइंस का बात भी इसमें भरा हुआ है, सब कुछ। क्यों? परमेश्वर का वचन है। कुछ भी हो, परमेश्वर के वचन से ऊंचा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। बहन, अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग बाइबल स्टडी में बैठे हुए थे रात को, हम लोग का काफी गहरा स्टडी प्रभु आजकल ले जा रहा है। हम लोग हिब्रू सीख रहे हैं, ग्रीक सीख रहे हैं, क्योंकि अगर हमें ओल्ड टेस्टामेंट को सही ढंग से सब बचना है तो इब्रानी भाषा आना चाहिए। ठीक है ना? 22 लेटर है ना इब्रानी में, ठीक है। तो मैं भी उसको लिख लिख के अभ्यास कर रहा हूँ, और जब मैं लिखने बैठते ऐसे लगता है कि मैं प्राचीन सभ्यता को लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एक साथ जो सबसे पहले लिखता था उसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद में जो लिखा गया था उसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ, फिर मॉडर्न से पहले जो लिखा गया उसको प्रैक्टिस करता हूँ, फिर एकदम मॉडर्न। तो एक वर्ड को 4 ढंग से लिखा जाता है।
दो वो काफी थका देने वाला है प्रोसेस, है कि नहीं। जब हम शुरू में हम लोग कैसे ABCD सीखते थे, थक जाते थे ना, भले ए याद करने में तो सप्ताह भर लग गया, क्या था। अभी बोलेगा बहुत सिंपल, ऐसे खींचो ऐसे खींचो ऐसे कर दो, लेकिन एक छोटा बच्चा को दे दिया जाए तो सोचता होगा किधर से खींच रहा है, और बार बार भूल जाता होगा। वही हाल हमारा भी है। अब ग्रीक दो और ज्यादा कठिन लगता है, कैसे घुमाया जाता है ना पूरा, है कि नहीं, तो बहुत ज्यादा कठिन लगता है, लेकिन हम लोग सीख रहे, परमेश्वर का अनुग्रह बार पर हम लोग समझते जा रहे। तो सिर्फ जब उत्पत्ति को हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो वहां में लिखा गया है कि 12 में परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, मैंने स्वर्गों को बनाया और पृथ्वी को बनाया, ठीक है। तो पृथ्वी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कि नहीं, बहुत विशाल है। अभी तक तो हम लोग ठीक से अपना शहर भी नहीं घूमे होंगे। अब पृथ्वी बहुत बड़ा, अगर आपको बोल दिया जाए पृथ्वी घूम लीजिए तो पृथ्वी कैसा लगेगा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कि नहीं। अब पैदल कभी भी इसको तय नहीं कर सकते, मतलब ऐसे सर्कल मार सकते हैं, मैंने यहां से आरंभ किया ऐसे वापस आगे कर सकते हैं, लेकिन पूरा सब जगह चले जाओ और सब घूम लो, A to Z जो है सब देख लो, नहीं देख पाएंगे। अब पृथ्वी देखने में कैसा लगता है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। लेकिन हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वे जो सूर्य है ना, सूर्य और चंद्रमा, उत्पत्ति किताब में लिखा परमेश्वर ने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया है। बाइबल में जिक्र है, अगर आप हिब्रू तरफ चलेंगे स्टडी करेंगे, परमेश्वर ने सूर्य क्या किया, बनाया दिन पर प्रभुता करने के लिए, और रात भर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को बनाया। और सूर्य बहुत बड़ा है, मतलब समझिए, मेरे हाथ को देखिए, इतना विशाल अगर सूर्य है ना, इतना विशाल, उसके सामने पृथ्वी इतनी बड़ी, कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। तो पृथ्वी कितनी छोटी है, बड़ी कहां है, इतना बड़ा सूर्य है, ठीक है, पृथ्वी इतनी है, तो कैसी है पृथ्वी इसके सामने, एकदम छोटी सी है, और सूर्य बहुत बड़ा है। अब बाइबल में लिखा हुआ है उस सूर्य को परमेश्वर ने बनाया। किसने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया, ताकि दिन में उजाला हो, ठीक है ना। 12 ये चंद्रमा को बनाया है कि रात में हमें उजाला दे। और इसके अलावा आकाश मंडल में बहुत सारी आकाश गंगाएं है कि नहीं, लाखों करोड़ों, और हर आकाश गंगा में एक सूर्य है, ग्रह भरे हुए, लेकिन सिर्फ एक ही ग्रह है अब जिसमें जीवन है, वो पृथ्वी है। हमारे आकाश में क्या कहते हैं, मिल्की वे ना, मिल्की वे एकदम अलग दिखता है। इसमें क्या है, यही जिंदगी है, सिर्फ पृथ्वी में है। चांद में जिंदगी नहीं है, सूर्य में तो भूल जाइए, तो मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में 12 में जितने ग्रह सब है, कहीं कोई जिंदगी नहीं, सिर्फ पृथ्वी में। तो 12 ना, अब जरा ये सोचिए, ठीक है ना, पृथ्वी में रहने वाला इंसान बोलता है कि हम परमेश्वर को नहीं मानते, ठीक है। आजकल यही ट्रेंड चला हुआ है, नो गॉड। नास्तिक लोग एकदम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, बोलता है कोई परमेश्वर है ही नहीं, है ना, कोई परमेश्वर है ही नहीं, ठीक है ना। अब नहीं मानते तो मत मानो, तेरा मानने नहीं मानने से फर्क परमेश्वर को थोड़े ना पड़ेगा, फर्क उसी को पड़ेगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि परमेश्वर है ना, परमेश्वर है। देखिए, परमेश्वर को आप ढूंढेंगे, ये बात समझ लीजिए, परमेश्वर को आप ढूंढेंगे तो फर्क आपको पड़ेगा, और नहीं ढूंढेंगे ना तो भी फर्क आप ही को पड़ेगा। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। अब फिर ये है, हम सब परमेश्वर से चाहते ना परमेश्वर हमारे लिए करे। अब एक बार के लिए सोचिए, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, इतना बड़ा है ना, वो परमेश्वर कैसा होगा। जिसने सूर्य को बनाया है, जो कि एकदम बहुत बड़ा है,
उसको बनाने वाला परमेश्वर कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा है कि नहीं? बहुत विशाल है कि नहीं? है ना? बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। जो परमेश्वर सूर्य को बना सकता है, चंद्रमा को बना सकता है। अब बाइबल में लिखा, मैं तारों को नाम से जानता हूं। मैं तारों को क्या करता हूं? नाम से जानता हूं। है कि नहीं? वो परमेश्वर कितना बड़ा है। तो उसके विचार को हम अपना बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं। बाइबल को आप अपना बुद्धि से समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते। रहस्य से भरा हुआ है। आप इसको समझने की कोशिश करेगा, नहीं समझ में आएगा। समझने के लिए बस आपको एक चीज चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह। कि परमेश्वर आप मेरे ऊपर अनुग्रह करिए, मुझे बाइबल की बातों क्या कर दीजिए, समझा दीजिए, तो परमेश्वर समझा देगा। बार जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो सबसे बड़ा बात, हमारा एक आदत होता है, हम परमेश्वर से मांगते हैं। अच्छा बात है मांगना, लेकिन बाइबल में सिखलाया है, प्रभु सिखला के गया है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हर एक जो मांगता वो पाता है। लेकिन उससे भी उत्तम है परमेश्वर का धन्यवाद करना। क्या करना? धन्यवाद करना। पहले आप उन बातों के लिए धन्यवाद दे दीजिए जो कि परमेश्वर ऑलरेडी आपके लिए करता है, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट करता है कि नहीं? उसके बाद में मांगे भर कि नहीं? संसारिक रीति से कोई बड़े आदमी के पास हम जाते हैं, कुछ बदत मांगने के लिए, डायरेक्ट ऑफिस में घुस जाते हैं। लेटर जब लिखते थे, एप्लीकेशन कैसे लिखते थे? सीधे, मेरा ये डिमांड है, दे दीजिए। सेवा में निवेदन है। हम लोग हिंदी में लेटर लिखना सिखलाया जाता है, उसे तारीफ करते थे, ठीक है ना, आप तो महान, ऐसा वैसा है, आप बहुत अच्छे प्रिंसिपल है, पूरा तारीफ करेंगे। अंदर भले कुड़कुड़ा रहे हैं, लेकिन लेटर में तारीफ करना है। यार ग्रेट प्रिंसिपल, नो वन लाइक यू, मुझे 1 हफ्ता का छुट्टी चाहिए। अरे इतना तारीफ कर दिया, और नीचे लिखा भी आपका विश्वासी, मैं और नीचे लिखा आपका आभारी रहूंगा। सिग्नेचर मार देगा, एकदम बोलेगा जाओ छुट्टी अप्रूव कर दे जाओ, और डायरेक्ट लिख के जाएगा, देख हमको छुट्टी देना है कि नहीं देना है। बोलेगा भूल जा, नहीं मिलेगा छुट्टी। तो लेकिन परमेश्वर के पास आते सीधे मुंह खोलते रहे, बोलते प्रभु आप ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दीजिए। परमेश्वर भी सोचता होगा इतना कर दिया, कभी थैंक्स गिविंग नहीं दिया, आगे सीधे डिमांड डिमांड डिमांड। देखिए खुदा को मालूम है क्या चाहिए। एक बार के लिए सोचिए, जानते एक बड़ा आश्चर्य कर्म, उद्धार तो है ही, और एक बड़ा आश्चर्य कर्म जो प्रभु हम लोग के लिए किया, मालूम, हम लोग पैदा हो गए, अस्तित्व में आ गए। अस्तित्व में आने से पहले प्रार्थना किए थे कभी, हे प्रभु मुझे पैदा कर दो? हाँ, प्रभु बोला कौन से घर में जन्म लेगा? ओ वहां, हम बाहर लेंगे, वहां हमको बुला के भेजिए। तो परमेश्वर भेजा, हम अस्तित्व में आए कि नहीं, और जन्म से लेके अब तक हम लोग को संभाला है। ये बड़ा आश्चर्य कर्म है। सबसे बड़ा बात, अब हम प्रभु के पास आ गए, हम अपने बनाने वाले के पास में आए, जो बनाया है, और जो हमको बनाया है ना, वो ठीक ठीक जानता है इसके अंदर का गड़बड़ी कैसे दूर करते हैं। हम लोग कोई भी कंपनी का गाड़ी लेते हैं तो सर्विसिंग कराने के लिए दूसरा कंपनी में जाके देते हैं, नहीं। जैसे मैं गाड़ी लिया होंडा कंपनी का, मैं होंडा में सर्विसिंग के लिए देता हूँ, इधर उधर नहीं देता हूँ, इसलिए मेरा गाड़ी जस का तस है। और जो इधर उधर देते रहता है तो कभी ये पार्ट्स गायब, कभी वो पार्ट्स गायब, कभी बीच रास्ता में ये प्रॉब्लम तो ये प्रॉब्लम। तो जो कंपनी बना है वो लोग जानता है ना गड़बड़ी क्या है, कौन सा पार्ट लगेगा, तो ओरिजिनल ही लगाएगा। तो हमें किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। तो अगर मेरे जिंदगी में कोई गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को दूर करने का ताकत किसके पास? उसके पास है। हम नहीं भी बताएंगे ना तो भी वो जानता है, और अब बता देंगे तो भी वो जानता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? तुम धन्यवाद करो, थैंक्स गिविंग करो, धन्यवाद का बलिदान तुम क्या करो?
चढ़ा। हम पढ़ते यीशु मसीह के बारे में जब लाजर के कब्र के सामने वो गया था, तो क्या बोलते, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह क्या किया, थैंक्स गिविंग दिया। कब्र के पास जाते हुए ऐसा नहीं बोला सामने खड़ा होकर अब मैं क्या करूं, सामने मुर्दा पड़ा है 4 दिन का, जिंदा करिएगा कि नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। ऐसा प्रभु नहीं बोला, बोला हे प्रभु, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू सदा मेरी सुनता है, तूने मेरी सुन ली, तुम सदा मेरी क्या करते हो, सुनते हो। अब सवाल है यीशु मसीह का सदा पिता क्यों सुनता था, क्यों सुनता था? अगर यीशु मसीह में ऐसा क्या बात है, अभी थैंक्स गिविंग में आएंगे, यीशु मसीह में ऐसा क्या बात था कि पिता सदा उसका सुनता था? वो बोला मैं अपनी इच्छा नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। जब आप अपना इच्छा पूरा करने के लिए चलेंगे ना और डिमांड करेंगे तो नहीं भी सुन सकता है, लेकिन जब 100% उसकी इच्छा का आधार पर आप चलेंगे, अपनी इच्छा को आप साइड कर देंगे, तब एकदम सुनेगा। क्योंकि आपका जो इच्छा है वो आपके लिए बच्चा हो सकता है, लेकिन दी बेस्ट नहीं है। परमेश्वर का जो इच्छा है ना आपके लिए दी बेस्ट रहता है। क्या रहता है? दी बेस्ट रहता है। बोलता है तुम्हारा विचार मेरा विचार में जमीन और आसमान का होता है। भाव आप कितना सोच लीजिए, हम लोग कितना ही अच्छा सोच रहे, सोचेंगे कि दी बेस्ट प्लानिंग वो जमीनी ही है, लेकिन पिता जो सोचता है ना बहुत बड़ा है। बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर की मूर्खता बुद्धिमानों से ज्यादा बड़ी है। समझे? परमेश्वर गलती तो नहीं करता है, कभी गलती से भी आपके लिए कुछ कर देगा ना तो दी बेस्ट ही रहेगा। समझ पाया बात? परमेश्वर तो कभी गलती करता नहीं है, मिस्टेक नहीं करता है। बाय अब एग्जांपल समझिए, बाय मिस्टेक भी आपके लिए कुछ कर देगा ना दी बेस्ट ही रहेगा, लेकिन वो मिस्टेक नहीं करता है। गॉड का ये नेचर है, वो मिस्टेक नहीं करता है, उससे गलती नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो परफेक्ट है। वो ये बोलता है तुम्हारा विचार मेरा विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर परमेश्वर का कार्य को आप देखना चाहते हैं ना तो अपना विचार को एकदम साइड कर दीजिए, अपना प्लानिंग को एकदम साइड कर दीजिए। परमेश्वर बोले प्रभु तेरा प्लानिंग मेरे लिए पूरा हो जाए, तेरी इच्छा मेरे लिए क्या हो जाए, पूरी हो जाए। यीशु मसीह प्रार्थना सिखला के गया। क्या सिखला के गया? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर पूरी हो। स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई महामारी नहीं, सब कुछ परफेक्ट हो रहा। क्यों? पिता का इच्छा पूरा हो रहा। और जो लोग उसका इच्छा को नहीं मानते थे सब लोग को निकलवा दिया। तो उसका इच्छा के आधार पर यीशु मसीह चलता था। बोला मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लाया हूं, मैं भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लाया हूं। मेरा भोजन क्या है? पिता जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा को क्या कर दूं, पूरा कर दूं। तो उसका फोकस हमेशा पिता के ऊपर में रहता था, इसलिए पिता हमेशा उसका सुनता था। जब आप इस तरह से जीवन बिताना शुरू कर देना एकदम सुनेगा प्रार्थना। यही है मास्टर की, अगर हाथ भाग गया ना तो हर चाबी को आप खोल सकते हैं, लेकिन अगर मास्टर की नहीं है ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। बाप को जानना है कैसे आगे बढ़ना है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर के पास जाके एकदम बहुत उदास हो जाएंगे तो प्रभु सुन लेगा। नहीं, नहीं सुनेगा। या प्रभु के पास जाके रोते रहेंगे तो सुनेगा? एकदम उसमें भी नहीं सुनेगा। प्रभु सिस्टम दे दिया है। मैं रो रो के प्रार्थना नहीं करता हूं। एक समय था प्रभु बैठे तो उस समय रोना है, प्रभु सुनेगा तो हम भी रोते थे। हाँ प्रभु, कई बार दुख होता तो हम रोते हैं। अब दिन भर हम नहीं रोते हैं प्रभु के सामने, तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा। कैसा बेटा है, दिन भर रोते रहता है, सोचता है कि एकदम तुम मेरा बेटा है कि भिखमंगा का औलाद है। हम उसका बेटा है ना, तो हम क्यों रोए जाके? देखो तुम ये करो ये हो जाएगा, तुम ऐसा करो तुम वैसा हो जाएगा। यह नियम है।
रोड में क्या नियम है? किधर से गाड़ी चलाना? दाहिना, बाएं तरफ से ना। हम दाहिना तरफ से चलाते, एक्सीडेंट हो गया, बैठ कर रो रहे, कह रहे ना हम दाहिना तरफ से गाड़ी चलाए, क्या चला? मन किया था तो भुगतो। जिधर से गाड़ी चलाना उधर से चलाएंगे ना, जहां रुकना वहां रुके ना, नियम दिया है ना। सरकार ने ऐसा नहीं बोला है कि एक्सीडेंट से बचने के लिए नियम बना दिया है। तो बाइबल में जो नियम दिया है उसके आधार पर चलेंगे तो मेरा जीवन अच्छा रहेगा। हम कैसे परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखेंगे? जब हम अपनी इच्छा को पूरा करना बंद कर देंगे, जब हम अपने प्लानिंग को स्टॉप कर देंगे, जब हम उसके प्लानिंग पर निर्भर जाएंगे, वो जो चाहता है वैसा ही हम करेंगे। तब कैसे जानेंगे क्या वो चाहता? बाइबल पढ़ते हैं, इसमें लिखा रहता है, देखो ये करो, ऐसा है, वैसा ऐसा करते जाइए, बस चलते जाइए, चलते जाइए। यीशु मसीह क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। उसमें एक बात बोलते हैं यीशु मसीह, मार्ग मैं हूं, मतलब चलना तुमको है। अभी चलते हुए है ना, ये रोड आपको चला के ला दिया, रोड तो था, वहां जाने वाली रोड लिखा रहता है बिरसा चौक इतना किलोमीटर, तो खड़ा होने से बिरसा चौक पहुंच जाते हैं क्या? जिंदगी भर खड़ा रहेंगे तो भी नहीं पहुंचाएगा, 1 इंच भी नहीं घसकेंगे। अरे आपको चलना है, मेरे एफर्ट लगाना है। अब बैठ कर रो रहे हैं तो मंजिल मिलेगी? रोते रहेंगे। जैसे ये आया बुसूर से, रो रहा है रोड में बैठ के, बिरसा चौक दिखा रहा उतना किलोमीटर दूर, क्या रो रहा है? नहीं हमको जाना है। तो रोने से आ जाओगे? चलना है भाई। मतलब समझे, इमोशनल होकर आप प्रभु को नहीं पा सकते, समझदारी से पाना है। कैसे पाना है? समझदारी से। प्रभु में बढ़ना है ना तो इमोशंस को हटा दीजिए, ठीक है ना। इमोशन अच्छा है, फीलिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इमोशंस को हटाइए, ये रोना को हटा दीजिए, वचन को पकड़िए और चल दीजिए, पहुंच जाएंगे। छोटा बच्चा लोग रोता है ना, छोटा बच्चा लोग रोते रहता तो मम्मी डैडी लोग दे देता है, एक समय के बाद में अगर वो रोएगा ना तो आके एक थप्पड़ मिलता है। नहीं हम सोचे कि तो खाना खिला देगी, बड़ा हो गया ना, कौन क्लास में है तू? नहीं हम दूसरा क्लास में है, तो खा खुद। अब छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा रो रहा तो उसकी माँ उसको लेकर चलो भाई दूध पी लो, हाँ भाई खाना खा लो, कपड़ा बदल देंगे। वो दूसरा क्लास में पहुंच के आके बैठ कर रो रहा अकेले, नहीं हमको नाश्ता नहीं करा रही मम्मी, मम्मी देगी एक थप्पड़। बना के दिए ना, कल सिखाए थे ना कैसे तोड़ते हैं, कैसे खाते, खाओ। और छड़ी लेकर बैठ जाएगी, पसीना छूट जाएगा उसका, गलती कर दिए, अगली बार से नहीं रोएगा, सीधे खाएगा। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती इस पृथ्वी पर पूरी होती है कि नहीं? अच्छा मालूम है, आप लोग न्यूज पेपर में पढ़ते हैं वो धूमकेतु टकराने वाला, बचपन से मैं ही सुन रहा हूं, वो टकराने वाला है, टकराता है आजकल, आज तक टकराया, जिस दिन टकरा गया ना उस दिन हम यहां नहीं रहेंगे। टकरा रहा, क्यों ना टकराता है मालूम? क्योंकि पिता का इच्छा भी नहीं है, इसलिए आराम से रहिए। वो पास में ही गुजर जाएगा, नहीं टकराएगा। जिस दिन चाहा ना वो दिन टकरा जाएगा। दिन भर गिरते रहता धूमकेतु सब, ऐसे थोड़ा ना कि कल गिरने वाला, दिन भर पेपर में, दिन भर तो हदस जाइएगा, है कि ना, कि हम बताएंगे कल ना वो धूमकेतु बगल से गुजरा और कल ही गुजरने वाला है, रात को 12 बजे गुजरेगा। मोबाइल से बहुत रखना, डर जाइएगा। क्यों नहीं टकराता है? पिता की इच्छा है कि सूर्य को पृथ्वी से दूर रखा है, पिता की इच्छा है, उस हटा देगा ना तो पृथ्वी भस्म हो जाएगा। तो वो अपना इच्छा के अनुसार तारों को सेट किया है, अपना इच्छा अनुसार ग्रहों को वो रखा हुआ है कि नहीं? वो अपनी इच्छा के अनुसार उसको चलाता है। तो उसका इच्छा कितना सुंदर है, दी बेस्ट है, परफेक्ट है। तो इसकी इच्छा मेरे लिए बुरी कैसे हो सकती? अच्छी है। लेकिन उसकी इच्छा मेरे जीवन में क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि हम बैठ के रोते रहते हैं। बैठ के क्या करते? रोते रहते, सोचते मेरे रोने से प्रभु का हृदय पिघल जाएगा
अब ये काम कर देगा। एक हम वही पढ़ते यीशु मसीह का स्वभाव, he moved with compassion। अरे तो कहाँ कंपैशन करना प्रभु जानता है। हर समय नहीं रोना है, आगे बढ़ना है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, यहूदा के समय से अब तक जो रोता है, और यीशु मसीह खुद बोला है बलवान लोग स्वर्ग राज्य को छीनता है। मतलब अगर आपको कुछ चाहिए परमेश्वर से, बलवान हो जाइए और स्वर्ग राज्य में जो आपके लिए रखा हुआ ले लीजिए, वचन को पालन कर दीजिए। वचन को क्या कर दीजिए, पालन कर दीजिए। अब वचन को पालन करेंगे तो मिलेगा, और नहीं पालन करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वचन क्या करना, पालन करना। पर इतने बड़े परमेश्वर के पास जब हम आते हैं बातचीत करने के लिए, शुरुआत कैसे करनी चाहिए, महिमा देते, धन्यवाद देते हुए। यीशु मसीह को बोला कि हमें प्रार्थना करना सिखला, जिसे यूहन्ना सिखाया था। यीशु मसीह बोलता तुम इस तरह से प्रार्थना करो। ये नहीं बोला था यही बला को दोहराते जाना। तो बहुत सारा लोग दोहराता है, कैथोलिक में होता है खाना खाने के पहले प्रार्थना, बोले खाना बहुत अच्छा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं, हे विदा हमारे, सब चिल्ला देता है, प्रणाम सब चिल्ला देता, मरे हुए विश्वास सब कहां का प्रार्थना पूछ देता है। महिमा देना है, धन्यवाद देना है। अब आप बोलेंगे हमें तो आता नहीं है। अरे बचपन में कैसे प्रिंसिपल का तारीफ करते थे, उसमें सिखा दिया गया, वही से ना तारीफ करना है। धन्यवाद देना क्यों जरूर उसको सीखे। अभी सुने ना प्रभु कितना बड़ा उसका इच्छा, कितना सुंदर है। यीशु मसीह क्या बोला, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है। तो बार बार जाकर उसको बोलते नहीं रहना है, पहले धन्यवाद दो उसके बाद बोलो। अब 1 घंटा थैंक्स गिविंग देंगे ना, 10 मिनट का प्रार्थना करेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ 10 मिनट थैंक्स गिविंग देंगे ना तो 1 घंटा प्रार्थना करना पड़ेगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्योंकि आप धन्यवाद ही कम दिए। तो बेहद हम पढ़ते हैं भजन संहिता 50 का 23 में, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसका मैं परमेश्वर किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। He who sacrifices thanks offerings honors me, and he prepares the way so that I may show him the salvation of God। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर का महिमा करता है, महिमा करता है। जानते हैं जैसे कि कई बार होता है ना, किसी को बोला जाता है कि प्रार्थना करो, तो क्या बोलेगा कि अभी हम उस लाइन में नहीं जा पा रहे, तुरंत प्रार्थना में तुरंत गॉड से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, टाइम लग जाता है। प्रार्थना करने कई बार माहौल चाहिए, ठीक है। पहले हम सुनेंगे 3-4 आत्मिक गीत, उसके बाद में कुछ वचन हम सुनेंगे, फिर मेरा हृदय में कार्य होगा, फिर हम कनेक्ट होंगे प्रभु से, फिर हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन थैंक्स गिविंग ऐसा है ना कि तुरंत कनेक्ट होते हैं गॉड से। कैसे कनेक्ट होते हैं, तुरंत हम कनेक्ट हो जाते हैं, है कि एकदम कनेक्ट हो जाते हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमें परमेश्वर ने क्यों बनाया उस बात को समझिए। बाइबल में जगह लिखा हुआ है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि ये मेरा गुणानुवाद करे, मतलब मेरी तारीफ करे। यीशु मसीह जब आया तो क्या बोलता है, मैं अपनी महिमा नहीं चाहता, मैं अपनी महिमा नहीं चाहता, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरी महिमा करोगे। लेकिन क्या बोला, एक है जो चाहता है। तो किसके बारे में बात कर रहा था, पिता के बारे। पिता ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं अपनी महिमा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। पिता चाहता है कि उसका महिमा किया जाए, खुदा चाहता है कि उसका तारीफ भी किया जाए, इसीलिए हमें बनाया है। तो हमें क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है, मुझे संभाला है, मेरी जरूरतों को पूरा किया है। मैं जो आपका अनुग्रह सिंपल है, उसके लिए पसीना पसीना छूट रहा है ऐसा नहीं, बस धन्यवाद देना, इसमें बहुत पावर है। अगर प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते, आप चाहते आपकी प्रार्थना सुने जाए, थैंक्स गिविंग करना शुरू करिए। पौलुस और सिलास को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया, और अंदर जाकर लोग क्या कर रहा था,
हाय हमें डाल दिया गया, हमें जंजीरों में जकड़ दिया गया, अब हमारा क्या होगा। अरे पौलुस, तुमको बोले थे वचन प्रचार नहीं करे, सिलास बोला था तेरे चक्कर में फंसे हम। कैसा कुड़कुड़ा है। वो लोग क्या कर रहा था, अरे चलो अच्छा मौका है, तारीफ करते हैं, जबकि उन लोगों को पीटा गया है, लेकिन वो तारीफ कर रहा है प्रभु का। देखिए हमारे जिंदगी में कितना ही मुसीबत हो और हमें ऐसा लगे कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रभु का दास बोला, अरे कुछ नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, स्वर्ग में तो घर मिल रहा है ना। यहां पे सब टेम्पररी है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा जो यूट्यूब पे दिखाता है ना, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति का महल, धनी व्यक्ति का घर, वो भी चला जाएगा। जब बड़ा बड़ा भूकंप आता है तो पूछ के आता है, राष्ट्रपति भवन है साइड से गुजर जाते हैं, पीएम आवास है, अगर वहीं पे ज्वालामुखी का सेंटर है तो क्या बोलेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ पे प्रधानमंत्री बैठे हैं, अब दूसरा तरफ से निकलेंगे। कहीं से भी निकल जाता है। जब बड़ा बड़ा आंधी तूफान आता है तो क्या, तो चाइना भी भाग जाता है, अमेरिका का भी हालत खराब है तो बोलता है भागो, भाग रहा है, सरकार भी भाग रहा है, सेना भी भाग रहा है। क्यों? सामना नहीं कर पाता है ना। मतलब आप समझे, इतना बड़ा आंधी तूफान में कितना ताकत दिखता है कि ना। जब ओला का बारिश होता है तो सब हाल अंदर घुस जाता है। अभी जैसे रात के समय सब अपना कमरा में घुस जाता है और घुस के सब यही बताने लगता है 4 डिग्री हो गया, 4 डिग्री, 8 डिग्री चल रहा, 8 डिग्री कितना ठंडा, सब आके पास बैठ गया। मैं सुनता हूं ना, बाइबल स्टडी में सब बैठ के यही बातचीत करते रहता है, मालूम भाई 4 डिग्री, 8 डिग्री होने वाला, अभी एकदम बयान ना। अब बाहर में किसी के बेहतर जाके आओ, अंदर आते से बोलता है भाई बहुत ठंडा है जाना। ये मौसम को कौन बनाया है? परमेश्वर। तो समझ रहे मौसम क्या दिखला रहा है? देखो वो कितना सामर्थ्य, इतना विशाल परमेश्वर, इतना पावरफुल है। उसको जिम जाने की जरूरत थोड़ी ना होती है कि जिम जाके एक्सरसाइज कर रहा है। इतना सामर्थ्य प्रभु है, आपका प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकता है, एकदम दूर कर सकता, पर रहने क्यों दिया मालूम? अगर आपके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ध्यान सुनिएगा, तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या कि आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। जो बच्चों को पैदा होते हैं एकदम गद्दी में सुलाया गया है, कभी इसको काम करने नहीं दिया जाए, है कि नहीं? कुछ नहीं, खाना भी नहीं बनाने दिया जाए, कुछ करने नहीं दिया जाए, एकदम आराम का जिंदगी। मैंने मुंह खोला अंगूर खा रहा है, दास को बुलाता, दास आके पूरा खाना बना के उसको दे रहा है। नहलाने वाली मशीन, कपड़ा धोने वाली मशीन, बर्तन धोने वाली मशीन, तो वो जिस दिन बिजली चला जाएगा भूख से मर जाएगा, नहीं मरेगा। मैं डिस्कवरी में देखता था, विदेशी लोग है कि नहीं, बाहर से मैंने इंडिया घूमने आया या कोई दूसरा देश, अफ्रीका देश, तो ऐसे बोलता है जंगल में कपड़ा कैसे धोते हैं, तो उन लोगों को सिखाया जा रहा है कपड़ा कैसे धो जाता है। लोग क्या बोलता है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मैं जिंदगी में कपड़ा धो रहा हूँ, ओह ऐसे साफ होता, ओह इट्स सो इजी। हम कैसा आदमी है, कपड़ा धोने नहीं जानता है? क्योंकि विदेश में क्या होता है मालूम, यहाँ पे हम आलू को छीलते हैं, विदेश में ऐसा नहीं होता। आलू को लाकर फेंक दिए, वो धो रहा है, छील रहा है, कटिंग करके निकाल रहा है, फिर उसको डाल बस उठा के डाल दिए, वो फ्राई करके देना, बस खाली खाना है। जिस दिन ब्लैकआउट हुआ, देश में लाइट चला गया, वो लोग भूखे मर जाएगा, क्या जगह भूखे मर जाएगा। तो हमारे जिंदगी में जो कंडीशंस है ना, हमको सिखाने के लिए, कोई बैठे बैठे आर्मी में ऑफिसर नहीं बनता, कोई बैठे बैठे कमांडो नहीं बनता, हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो परमेश्वर अगर आपको स्वर्ग में बड़ा घर देना चाहता है, आपको एक बड़ा पद देना चाहता है, जीवन का मुकुट देना चाहता है, ऐसे थोड़ा ना दे देगा, ऐसे नहीं देगा। अरे संसार में डिग्री में बैठे बैठे नहीं मिलती है, बैठे बैठे मिल गया मैट्रिक, ऑल इंडिया में फर्स्ट मिल गया, नहीं ना, तो सीखना पड़ता है ना। तो जिंदगी में प्रॉब्लम हमारी भलाई के लिए है, तो इसको लेकर कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। पौल और सिलास को जब मारा गया, बंदीगिरी में डाला गया,
तो उन लोग थैंक्स गिविंग कर रहा था, प्रेयर भी कर रहा था, मगर कुड़कुड़ा नहीं रहा था। कुड़कुड़ाना नहीं है, अगर कुड़कुड़ाएंगे तो प्रभु सुनबे नहीं करेगा प्रार्थना। ये ठंडा जब आ रहा है तो टेम्परेचर जब गिर रहा है तो सबका हालत खराब। सोचिए ये अभी गर्मी आएगी, नहीं चाहते हुए भी सब पेड़ के नीचे भागेगा। तो जो इस मौसम को बनाया है, जो ऋतुओं को बनाया है, जो समय के ऊपर अधिकार रखता, वो कितना बड़ा है, कैसा महासामर्थी है। तो ये कभी मत सोचिए कि आपका जिंदगी का प्रॉब्लम को वो सोल्व नहीं कर सकता, एकदम सोल्व कर देगा। और अगर सोल्व नहीं किया है तो वो चाहता है आप सीखे, है ना। आपके माता पिता लोग आपको चलना कैसे सिखाए? गोदी में रख के सिखाए। जब देखा कि आप 4 पैर से चलने लगा है, उसके बाद धीरे धीरे चलने लगा तो पकड़ कर चलवाते थे, फिर छोड़ देते थे और चिल्लाते रहे आगे पकड़ो, तो भी नहीं पकड़ता था। गिर रहे हैं, चोट लग रहा है, तो आगे क्या बोलता था? बड़ा होगा, बड़ा होगा। और हम भी सोचते थे सच में बड़ा हो जाएगा। बाद में पता चला गिरने से बड़ा थोड़ा ना हुआ है, वो तो ऑटोमेटिक में बड़ा होते हैं। खा रहे पी रहे तो बड़ा हो ही रहे। लेकिन माता पिता लोग क्यों हम लोग कई बार उस तकलीफ से जाने देते थे? अगर नहीं जाने देंगे तो नहीं सीखेगा। तो वो हमें तकलीफ से क्यों जाने देता है? ताकि हम सीखें। सोना जो निकाला जाता है ना जमीन से, वैसे ही आपको रख देगा ज्वेलरी दुकान में, बोला जाएगा इसको लीजिए, कान में पहनिए। पहनिएगा? नहीं पहनिएगा, गंदा दिखता है ना। उसको आग में डालना है, उसको रिफाइन करना है, फिर उसको सांचा में डालना है, तब जाके एक सुंदर ज्वेलरी तैयार होता है, उसका मूल्य बढ़ता है। तो उसको भी आग से गुजरना पड़ता है। तो बाइबल बोलता है तुम्हारा विश्वास जो नासमान सोने से किया अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा आदर महिमा कारण ठहरे। तो प्रभु आपको आग में से लेके जाएगा ही, तो मत रोइए, धन्यवाद करिए। आपका विश्वास परखा जा रहा है, आपका विश्वास को प्रभु एक नया रूप दे रहा है। क्या करिए? धन्यवाद करिए। पौलुस और सिलास को जब डाला गया बंदी गृह में, वो लोग धन्यवाद दिया। बाइबल बोलता है धन्यवाद का बलिदान पर चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। धन्यवाद देना है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, आपने मेरे लिए ये किया, धन्यवाद दीजिए। तब आप इस तरह से उसको महिमा दे पाएंगे। जब यीशु मसीह के सामने 5 रोटी 2 मछली रख दिया गया और उसके सामने एक बड़ी भीड़ बैठी हुई थी खिलाने के लिए, तब यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं किया, अरे कैसे खिलाऊंगा? इतना बड़ा भीड़, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। और हाथ में दिए 5 रोटी 2 मछली, कौन सा किस फार्मूला से मैं इनको बांटूंगा? वो धन्यवाद दिया और बोला बांटो, और वो हो गया। वो क्या है? पूरी भीड़ के लिए हो गया। वो धन्यवाद दिया, हो गया। जब हम धन्यवाद देते तो हम परमेश्वर के दखल को देखते। यीशु मसीह क्या सिखलाया? तुम धन्यवाद करो। परमेश्वर क्या करना है? धन्यवाद कर। आज से धन्यवाद देना शुरू करें। प्रॉब्लम है उसके लिए भी धन्यवाद दे दीजिए, प्रॉब्लम को दूर कर देगा। कई बार हम सोचते हैं ना प्रभु जो दिया है उसी के लिए धन्यवाद देना, जो नहीं दिया उसको भी धन्यवाद दे दीजिए एडवांस में। तो प्रभु सोचने लगेगा अरे दिए नहीं है लेकिन धन्यवाद देना तो देना पड़ेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए धन्यवाद दे और वो बोले कि मैं तुझको दूंगा। धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता, जो अपना चरित्र उत्तम रखता उसका परमेश्वर क्या होगा? उद्धार दिखलाऊंगा। जो अपना चरित्र को उत्तम रखता है, जो अपना कैरेक्टर को बनाता है, परमेश्वर का भाव उद्धार को अपने जीवन में देखता है। बाइबल में पढ़ते हैं भजन से 91 में हम लोग आते हैं, ठीक है। वहां क्या बोलता है? 91 का 14 में, उसने जो मुझसे श्रेय किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ठीक है, भजन से 91 का 14। अब इस तरह से लिखता है, बिकॉज ही लव्ड मी therefore I will deliver him, I will set him surely on high, because he has known my name। क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया है। उसने मुझसे क्या क्या प्यार किया है? तो किसने किससे प्यार किया बताइए? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कौन बोल रहा है उसने मुझसे प्यार किया है? परमेश्वर बोल रहा है
उसने मुझसे स्नेह किया है, इंग्लिश में बोलता है उसने मुझसे प्यार किया है। तो किसके बारे में बोल रहा है? हमारे बारे में बोल रहा है कि तुमने क्योंकि मुझसे प्यार किया इसलिए मैं छुड़ा लूंगा। तो कैसे परमेश्वर जाना कि हम उससे प्यार कर रहे हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, है कि नहीं? जब हम उसको थैंक्स गिविंग करते हैं तो वो जानता है ये तो मुझसे प्यार करता है, ये मुझसे प्यार करता है, इसको मेरा वचन पढ़ना पसंद है, मेरे रास्ते पर चलना पसंद है, मेरी आज्ञा इसको अच्छी लगती है, मैं उसको छुड़ा कर पहले छुटकारा नहीं आएगा, पहले आपको प्यार करना है। पहले परमेश्वर से प्रेम करने में बढ़ता है, मतलब प्रॉब्लम रहेगा लेकिन फिर भी आपको बढ़ता है। समझा रहा ना बात? बाप को भले दिखलाई ना दे कि प्रभु कार्य कर रहा है, लेकिन प्रभु कार्य कर रहा है, प्रभु कार्य कर रहा है। बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन बीज है। अब बीज को आप रोप दीजिए और बैठ के सोचते रहिए कि फूटे और बढ़ जाए, तो आपका सोचने से फूटता है, अंकुरित होता है, बढ़ता है नहीं ना? छोटा में हम लोग आश्चर्यचकित नहीं होते थे, चना लाए पानी में डुबाए रख दिए, सुबह तक फूल के मोटा हो गया, कैसे हो गया पता नहीं, और दूसरे दिन आके देखे ना चिग्गी निकल गया कैसे, तीसरा दिन आके देखे तो धन्य क्या बोलते झंगरी बूट बन गया, कैसे बढ़ जाता है, रात भर में बढ़ जाता है। अब हम लोग सोचते थे कहा समूह में ऐसे बढ़ते तो लंबे लंबे होते है कि नहीं? पहला दिन मोटा हो जाते थे, दूसरा दिन एकदम लंबा हो जाते, तीसरा दिन तो पेड़ बन के बैठे रहते। तो परमेश्वर का वचन बीज है, आपके सोचने से नहीं फूटेगा, वो अपना समय में फूटेगा, अपना समय में बढ़ेगा। तो प्रभु का जब वचन आप सुन रहे, लेके जा रहे, आपके जीवन में कार्य करेगा। अब हे प्रभु काम कर दे, ऐसे ही प्रभु कर दे, वैसे ही कर दे, वैसा नहीं होना होता है। उसको मालूम है कब क्या करना है, आपसे अच्छा जानता है, और समय से पहले दे देगा ना दिक्कत हो जाएगा। आम के बड़े बड़े पेड़ जब गर्मी होगी तो उसमें आम फलेगा एकदम पाव पाव भर का, तो देखने में अच्छा भी लगेगा, पेड़ संभाल लेगा। लेकिन छोटा सा आम का पौधा है बगीचे में, मतलब गमले में उगा हुआ, उसमें इतना बड़ा बड़ा आम फल जाएगा तो पौधा नहीं मरेगा। तो समय से पहले उसको मिल गया तो उसके लिए जहर हो गया ना, तो समय से पहले आपको दे देगा तो जहर हो जाएगा। समझ रहे हैं? अबे आपको हेलीकॉप्टर में बैठा कर पायलट बोलेगा ना उड़ा हम जा रहे हैं, है तो अरबों का हेलीकॉप्टर, लेकिन वही आपको लेकर डुबा देगा, है कि नहीं? तो जो प्रभु आपको नहीं दे रहा ना, आपका भलाई के लिए है, उसके लिए भी धन्यवाद कर दीजिए कि प्रभु आप नहीं दे रहे ना, उसके लिए भी धन्यवाद, सही समय में आप दे दीजिएगा, सही समय में देगा। छोटा बच्चा खाना प्रॉपर्टी कागज दे दीजिए, उफाड़ के जहाज बना के उड़ा रहा है, थोड़ा ना पता है उसको। बड़ा व्यक्ति को दे दीजिए, है कि नहीं? बरसात में पूरा भीग जाएगा, लेकिन वो क्या रखेगा, कहले प्रॉपर्टी है भाई, इसमें पानी पड़ गया तो सब चला जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो उसने जो मुझसे प्यार किया है, परमेश्वर क्या बोला, उसने जो मुझसे प्यार किया, प्रभु से प्यार करने में बढ़ जाए। सुबह उठिए धन्यवाद दीजिए, सुबह उठते अखबार की ओर मत दौड़िए, कहा समाचार कोरोना से मर गया, ऐसा नहीं, करुणा की ओर भागिए, महामारी अभी और आएगा, ये कुछ नहीं है। समझिए ट्रेलर भी नहीं देखा, अभी पूरा फिल्म बाकी है कि नहीं? महामारी आते रहेगा, वो आते रहेगा, लेकिन प्रभु से प्यार करने में जब हम बढ़ेंगे, जब हम सुबह उठ के उसका धन्यवाद करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, चलेंगे, जो उसको अच्छा लग रहा वही करेंगे, तो हम प्रभु को दिखलाएंगे कि हम तुझसे प्यार करते हैं। वो बैठ के रोने से प्रभु नहीं बोलेगा तुम मुझसे प्यार कर रहा, चलो। कहां लिखा है कि अब्राहम रो रहा था? कहीं लिखा है? परमेश्वर बोला मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। कहां लिखा है कि इसहाक रो रहा था प्रभु के सामने? बोला मैं इसहाक का परमेश्वर हूं। कहां लिखा है कि याकूब रो रहा था, तो लड़ रहा था? बोला मैं याकूब का परमेश्वर हूं। उन आज्ञाओं को माने, आज्ञाओं को मानना है कि नहीं? जब इस तरह से आप प्यार में बढ़ेंगे, प्रभु बोलता मैं तुमको छुड़ा लूंगा,
वचन पर चलिए, वचन पर चलिए, वचन पर चलिए, प्रभु आपको छुड़ाएगा और आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि आप उसके नाम को जानते हैं। मतलब अब ये मत जानने का कोशिश करिए प्रॉब्लम कब आपके जीवन से दूर होगा। अब प्रभु को जानने में बढ़ जाइए। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जितना ज्यादा प्रभु को जानेंगे ना, प्रभु उतना ही ऊंचाई में आपको ले जाएगा। वचन को पढ़िए, वचन को गहराई में जाकर अध्ययन करिए बार। अब जैसे कि हम हिब्रू में स्टडी कर रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उत्पत्ति किताब में क्या लिखा हुआ है, एक में आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के सृष्टि की। तो इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा हुआ पढ़ो तो, ये लिखा हुआ ना, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। तो बस यही पढ़ते हैं, हाँ प्रभु ने स्वर्गों को बनाया, मैंने स्वर्गों को बनाया और पृथ्वी को बनाया। इंग्लिश में ऐसा है, हिब्रू में ऐसा नहीं है। हिब्रू में इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, वहां पे एक वर्ड है अलेफ और ताव। क्या लिखा हुआ है? अलेफ और ताव। हिब्रू का जो पहला, जैसे इंग्लिश भाषा का पहला लेटर क्या है? ए एंड जेड। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? ए टू जेड बोलते हैं ना, मतलब सब कुछ तुम कर लोगे सारा काम ए टू जेड, एकदम ए टू जेड कर लेंगे। लेकिन ग्रीक वालों को बोलेंगे ना, सारा तुम काम कर लोगे, अल्फा ओमेगा है बोलेगा ना, अल्फा ओमेगा सब कर लेंगे। अब इब्रानी वालों को पास जाएंगे, बोलेंगे कर लीजिएगा सारा काम, अलग ताव कर लेंगे, बड़े शुरुआत से लेकर अंत तक जितना है हम सब निपटा देंगे। यीशु मसीह जब यूहन्ना से बातचीत कर रहे थे, प्रकाश वाक्य में जो लिखा हुआ तो क्या बोला? मैं अल्फा हूं और ओमेगा हूं। तो सो ग्रीक में लिखा है कि अल्फा और ओमेगा, लेकिन हिब्रू में अलिफ वर्ड वो सबसे पहला वर्ड है और ताव वर्ड, ताव ना सबसे लास्ट वर्ड है। तो वही वर्ड लिखा हुआ है इब्रानी बाइबल में, हिब्रू भाषा में जो बाइबल है ना, वही वर्ड लिखा हुआ है। और उसका मीनिंग क्यों नहीं लिखा है? कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो उसको एथ करके पढ़ता है ना, एथ करके पढ़ता है, उसको मीनिंग नहीं तो क्या पढ़ेंगे? अब एयर जेड लिख देंगे, बोलेंगे उच्चारण करो, कैसे पढ़िएगा? एच कैसे पढ़िएगा? क्या लिखा? एच क्या पढ़िएगा? नहीं पढ़िएगा। क्या मीनिंग है? आज्ञा, पहला अक्षर आखिरी अक्षर, आज्ञा मीनिंग क्या है? मतलब है नहीं है तो क्या मीनिंग देंगे तुमको? अब आज्ञा का मीनिंग है अंगा, और अंगा को कर देंगे, क्या मीनिंग? कुछ मीनिंग ही नहीं निकलता है। तो वही है, कुछ मीनिंग नहीं। इसलिए उसका ना हिब्रू में मीनिंग है, ना इंग्लिश में मीनिंग है, ना हिंदी में मीनिंग है, कुछ नहीं। लेकिन वही वर्ड वह मसीह है। यीशु मसीह क्या बोला? अल्फा और ओमेगा अगर वह हिब्रू में बोलते क्या बोलता? अलेफ और ताव मैं ही हूं। तो वही लिखा हुआ है। और यहूदी रब्बी लोग बोलते हैं यही वो क्रिएटिव पावर है जिसके द्वारा प्रभु पूरा वर्ल्ड को बना दिया है। बड़े मसीह के द्वारा ही सब कुछ को बनाया। तो जब यूहन्ना इस बात को लिखा ना कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था, कैसे लिख दिया कि आदि में वचन था? वहीं से लिया है। तो हम लोग तो हिंदी में बाइबल पढ़ते हैं, हिब्रू में तो पढ़ते नहीं है, तो नहीं जानते हैं। जब इब्रानी में स्टडी करेंगे तब ना समझ में आता, अरे ऐसा है। यीशु मसीह के बारे में तो शुरू में ही लिखा हुआ, पहला पद में लिखा हुआ है कि आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया, वहीं पे वो वर्ड है। और हिब्रू में भी उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो वो वही चीज को बताता है कि मसीह वहां पर, मतलब आपकी जिंदगी में यीशु मसीह है ना, आपने यीशु ग्रहण कर सब कुछ बना देगा पिता, उसके चिंता नहीं करना है। लेकिन एक समय है, एक समय है, हर बात का एक समय होता है, बढ़ने का एक समय होता है, फलने का एक समय होता है। वो जबरदस्ती करने से नहीं बढ़िएगा, जबरदस्ती करने से नहीं फलबद्ध होगे। हमें क्या में बढ़ना है? महिमा देने में, धन्यवाद देने में। अब बोलता है मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब आप प्रभु को जानने लगिएगा, बाइबल अध्ययन में आप बढ़ने लगिएगा, तो आपको प्रभु ऑटोमेटिक ऊंचाई में ले जाएगा। बहुत सारे लोग, एक पास्टर का मैं सुन रहा था
कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं प्रभु बढ़ने के लिए। अच्छा, फास्टिंग भी करते हैं। अच्छा, तो मास्टर पूछा बाइबल कितना पढ़ते हो? चुप। अब क्योंकि बाइबल पढ़ना टफ है, अब ऐसे पढ़ने कुछ फायदा नहीं। सुबह उठे, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ लिया, आज का रोटी खा लिया, ऐसा नहीं। अरे भैया पार्टी में जाते हैं तो खाली पूरी लेके खाते हैं। पार्टी गए, क्या खाएगा? पूरी और दही और सलाद ने, सीधे नॉनवेज तरफ सब दौड़ेगा, चिकना भोजन नहीं। और एकदम ऐसे खा रहा है ना जैसे जिंदगी में नहीं खाया है। मैंने ऐसे लोग खाते हुए देखा है ना, एकदम पहाड़ मीठे का, पूरा मतलब लगता है कि शेर आ गया है। ऐसा शेर मेरे सामने है जो कि पका हुआ मीट खाता है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, ठीक है ना। हम लोग लिए, मैं लिया पुलाव थोड़ा सा मीट, आकर देखा दंग, पुलाव नहीं है उसका, सिर्फ मीट है। तो हम बोले क्या खा रहे भाई? अब तो क्या बोलता है, घोसाहार कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, बार बार नहीं नहाएगा इस दिन, इसलिए सिर्फ मीट खा रहे हैं। इसलिए जो मीट बांटता है ना, खास तौर से रोस्टेड वाला, वो लोग को हिदायत दी जाती है ज्यादा नहीं बांटेगा। तो वहां पे देखिएगा बच्चा नहीं रहता है, एकदम बड़ा लो रहेगा ना, मट्टा कट्टा लो, ठीक है ना। और ज्यादा मांगे तो ज्यादा नहीं देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, सबको पूरा करना है कि नहीं। अब बहुत रिक्वेस्ट करेंगे तब एक बढ़ाएगा, लेकिन कुछ लोग लड़ता, कहना देगा, कहना देगा, यही चाहिए, यही चाहिए, है ना। तो वो भोजन जो कि जीव को अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसको खाने के लिए कैसा लाइन लग जाता है। तो वचन तो उससे उत्तम है ना। बैठो ना घंटा भर, स्टडी करो अच्छा से, 2-3 घंटा अच्छे से स्टडी करो, आप उसको जानेंगे तो वो आपको छुड़ा लेगा, ऊंचा स्थान में रखेगा। आपका हर सवाल का जवाब बाइबल में। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम दूर नहीं हो रहा, बाइबल पढ़ो। आपको प्रभु से कुछ चाहिए, बाइबल पढ़िए। बाइबल पढ़िएगा तब ना आप जानिएगा क्या करना है क्या नहीं करना, इसी में तो आंसर दिया हुआ है। अब बैठे हुए हैं, रो रहे, क्या रो रहा है? नहीं हमको वहां जाना है, तो नहीं कैसे जाएंगे? नक्शा दिया हुआ, नहीं कैसे जाए? अरे और एक झापड़ मिलेगा, पढ़ो और जाओ। नक्शा दिया हुआ ना, उसको समझना है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर, दक्षिण किधर, तो हमको चल देना है। तो मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जाने, मेरे नाम को जाना है, यहोवा बोल रहा है। और यीशु मसीह जब आया तो क्या बोलता? मैं पिता के नाम से आया। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ बाइबल में, यहोवा का दूत कह के पुराना नियम में, और उसके बारे में बोला कि उसमें मेरा नाम रहता है। और यीशु मसीह जब आया तो क्या बोलता? मैं अपने पिता के नाम से आया, उससे निकल कर आया। तो यीशु को जानना है, जब आप जानेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और यीशु मसीह का नाम क्या है? प्रकाश किताब में उसका नाम परमेश्वर का वचन है। जितना ज्यादा वचन का अध्ययन करिएगा, उतना ज्यादा देखिएगा आपके जीवन में छुटकारा आ रहा है, क्योंकि आपको चाबी मिल जाएगा, आपको मालूम है कहां कैसे खोलना है कि नहीं? मैंने जो ताला खोलना उसी का चाबी निकाले, क्योंकि एक चाबी लेके आप दौड़े सब तरफ। वो फिल्म में ठीक दिखता है, मास्टर की ऐसे घुसा है, बल्कि मैं भी सोचता था वाह ये चाबी मिल गई तो सब कुछ खोल सकता है। ऐसे चाबी होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता चाबी बनाने वाले रोड किनारे बैठे नहीं रहते, है कि? और एक ही ताला, एक ही चाबी से सारा ताला खुलता है, कितना डेंजर ना। कोई भी सुरक्षित नहीं रहता है कि नहीं? तो एक ही बच्चा लेके आप नहीं चल सकते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, मांगो 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 मांगो। वो बच्चा लोग करता है, मांगो दिया जाएगा, मांगो दिया जाएगा, मांगो दिया जाएगा। बड़ा लोग ने ढूंढेगा ना तो तुम पाएगा, खड़खड़ाएगा तुम्हारा खुला जाएगा। तुमको सब कुछ चाहिए, सब कुछ पाने का तरीका क्या? कैसे सब कुछ मिलता है? तो पहले प्रभु के राज्य को ढूंढो, उसकी धार्मिकता को ढूंढो, बाकी सारी वस्तु तुम्हें यूं ही दे दी जाएंगी। एक तरीका मांग रहा है, अब बड़ा लेट से मिल रहा है। दूसरा तरीका क्या है? तुम ढूंढते रहो, मेरे राज्य को ढूंढो, मेरी धार्मिकता को ढूंढो, मेरे बारे में जानो, फिर तुमको मांगने का भी जरूरत नहीं होगा, ऐसे ही दे देंगे तुमको, ऐसे ही दे देंगे। मैं
उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब आप परमेश्वर को जानने लगिएगा तो क्या बोलता है, जब आप मुझको पुकारे तब मैं इसको सुनूंगा। तब आपका हर पुकार को प्रभु सुनने लगता है, क्योंकि आप प्रभु से प्यार कर रहे हैं, है कि नहीं? आप प्रभु से प्यार करने वाला कौन है? हर कंडीशंस में जो उसके वचन को मानता है। बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना की पत्रियों में, परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, है कि नहीं? आपको प्यार से कोई कुछ देगा तो उसको अच्छा सा रख के देखते रहेगा ना, बड़े प्यार से दिया है कि नहीं? प्रभु इतना प्यार से वचन को दे दिया है तो पढ़ते रहिए इसको, पढ़ते रहिए इसको। जब हम मुझको पुकारे तब मैं इसको सुनूंगा, संकट में इसके संग रहूंगा। जब आप प्रभु का नाम को जानने लगेगा, वचन को समझने लगिएगा ना, तो आपकी प्रार्थना पावरफुल हो जाएगी। क्योंकि आप बच्चा के जैसे प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके पास वचन रहेगा। अब कोर्ट में लड़ने के लिए ऐसा थोड़ा होता है इमोशनल होकर कि मे लॉर्ड ये बहुत अच्छा आदमी है, क्या बोले बचपन का दोस्त है, छोड़ दीजिए, यही सब नहीं चलता दलील वहां पे। देखिए ऐसा लिखा हुआ, कैसे आप सजा दे सकते हैं? आप कानून नहीं पढ़ेगा, उसी को झाड़ देगा वकील। इसलिए जज भी किताब पढ़ के आता है, वकील भी किताब पढ़ जाता है, इसलिए वकील को पकड़ते हैं। और जब वकील नहीं मिलता है तो क्या बोलता है, हम खुद ही अपना केस लड़ेंगे, है कि नहीं? और उसके बाद उसको बोला जाएगा कि तुम केस कैसे लड़ सकते हो? कानून का किताब में लिखा हुआ है ये सेक्शन वो कि हम भी लड़ सकते हैं। अरे तो कानून जाओ, आ जाओ लड़ो। हाँ क्या बोल रहा था, हम ये कानून नहीं लिखा ना, पूरा झाड़ दिया वहां पे। उसके बाद में तमाम सबूत गवाहों को मद्देनजर रखते अदालत इसको बाइज्जत बरी करती है। अगर आप कानून किताब पढ़ लेंगे ना अच्छा से, सारा सेक्शन याद कर लेंगे, तो कोई वकील को लेने का जरूरत नहीं है। कानून किताब में मैं कुछ किसी मूवी देखता था तो वहां पे बता था सेक्शन ये सब में दिखा, वो अपना केस लड़ सकते हैं। वाह बहुत अच्छा बताया है, पढ़ लेना है। और उसके बाद में है कि नहीं, कोई वकील नहीं मिला, तुम तब जा रहे हो जेल में, कौन बोला? तुम कानून किताब नहीं पढ़ा हुआ, लिखा हुआ का कि हम लड़ सकते केस। मिलोड मुझे केस लड़ने की अनुमति दी जाए, क्योंकि कानून में फलाना सेक्शन में लिखा हुआ, खोल कर देखेगा ठीक बोल रहा है, लड़ो। वो मना नहीं करेगा अगर हम लीगल प्रोसेस में बढ़ेंगे तो। अब बोलेंगे यहाँ ऐसा लिखा हो, ये लिखा हो, ऐसा लिखा हो, ये लिया वो लिया, जज भी चकरा जाएगा, अरे ये तो भयानक पड़ गया ऊपर। और बोलेगा तुम ठीक बोल रहा है। तो वकील को इसलिए हायर किया जाता है क्योंकि कानून को जानता है। तो परमेश्वर वचन दिया है, तो वचन के आधार पर हमें प्रभु के पास जाना है ना। प्रभु देखिए आप बोले धार्मिकता राज्य को ढूंढेगा, सब ऐसे मिल जाएगा, हम ना यही वाला काम कर रहे हैं, तो प्रभु ऐसे दे देगा, ठीक है तुम ये कि हम तुमको कर देंगे। जब हम मुझको पुकारे तब मैं इसको सुनूंगा। तो किसका पुकार को प्रभु सुन रहा है? 15 में ये बोलता है He will call upon me and I will answer him, मैं उसका जवाब दूंगा। जो प्रभु से प्यार करने में बढ़ रहा है। अब प्रभु से प्यार करने का मतलब क्या है? घर में माता पिता बचपन में मारते थे तो उठ के क्या बोलते थे, आज से तू मेरा बाप ने, पड़ोसी मेरा बाप, आज से तू मेरी मां है, वो मेरी मां है। मार खा के तो भी घर आते थे। और टीचर लोग तो और भयानक मारता था, क्या बोलते, बोलो थैंक यू। एकदम गुस्सा लगता है, एक झापड़ दे मारता था, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इतना भयानक मारे सर कि पूरा एकदम नौजवान हुए, फिर थैंक यू वेरी मच। अभी तो कानून सब बन गया ना, नहीं मारना है करना। नहीं मारने का नतीजा क्या होता है? इसको मारने में कैसा मोबाइल खोल कर बैठा हुआ आजकल का बच्चा लोग ज्यादा बिगड़ गया है। अब मेरे समय तो धुलाई हो जाती थी, तो जिसका धुलाई होता है ना वही अच्छा बढ़ता है। और अभी सब मोबाइल खोल के बच्चा लोगों को चम्मच उठा खाना नहीं खाने आता, स्किप कर रहा है। छोटा छोटा बच्चा लोग के बारे में सुना हूँ, कितना मेरे 1 साल में नहीं, मोबाइल में पसंद नहीं आ रहा है, पूरा बदल रहा है। भयानक जानते हैं लोग, रिमोट लेके चैनल लगा दे रहा है। खाना बनाने बोला नहीं, लेकिन चैनल कार्टून चैनल का नंबर याद कर लिया है। इसका टिपने से एकदम आता है कार्टून, पोकेमोन बैठ के देख रहा है, लेकिन नहीं मार मिलता है। अब माता पिता लोग भी बहुत कूल, हमें बहुत कूल है, कभी नहीं मारते। पीटना चाहिए, है कि नहीं? पीटना चाहिए। जो अपना बेटा पे छड़ी नहीं चलाता उसका बैरी है।
इसलिए किसी घर में जब नन्हे बच्चे जन्म लेंगे, गिफ्ट लाना, इतना बड़ा गिफ्ट क्या है, छड़ी, किसके लिए, आपके लिए, उसी को लाया है, क्यों, इससे शिक्षा मिलेगा। आप बोलेगा जब तू छोटा था ना तेरा अंकल गिफ्ट ला के दिया था, क्या गिफ्ट है, ये छड़ी देख रहा है, हाँ उसी तेरे ही ला कर दिया, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं डैडी, जब तू बदमाशी करेगा ना तब इसी से पीटेंगे। अरे वाह, गाना ये बाइबल लिखा हुआ वचन का नाम पे। देखिए हमें इतनी मार मिली तो हम सुधर गए। तो यहाँ बोलता है जब हम मुझको पुकारे, जब आप प्रभु को जानने लगिएगा ना तब आप पुकारेंगे तो प्रार्थना सुने। क्यों, प्रभु क्या देख रहा, हर कंडीशंस में, चाहे उसको दुख मिल रहा है, चाहे उसको सुख मिल रहा है, चाहे उसका जिंदगी प्रॉब्लम दूर हो रहा है चाहे नहीं दूर हो रहा है, फिर भी मेरे पास बैठा रहता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है। मैं आशीष दूं चाहे ना दूं, मुझे छोड़कर नहीं जाता, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे वचन को पढ़ता है, मेरे बारे में वो जान रहा है। परमेश्वर के बारे में जानना, परमेश्वर को जानना अलग है, तब प्रभु प्रार्थना का जवाब देने लगता है। जो व्यक्ति ज्यादा प्रभु के साथ समय बिताता है ना उसका प्रार्थना में उतना पावर रहता है, और जो नहीं बिताता पावर ही नहीं रहता, पावरलेस रहता है। एक बार एक बहन आई प्रार्थना भवन में मेरे पास, क्या बोलती है, अब प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है, मेरे प्रार्थना का तुरंत जवाब, आज का प्रार्थना नहीं सुनता है। तो मैं बोला से प्रभु भाई कितना दिन हो गया आपका, बोला 3 साल। कितना दिन प्रार्थना करते आप, 5 मिनट। अब 5 मिनट में क्या प्रार्थना सुनेगा, बोला पहले तो प्रार्थना सुनता था। अरे सिस्टर्स में बच्चे थे, इसे ऐ करते थे ना, प्रभु तुरंत दे देता, अब बड़े हो गए ना, अब 5 मिनट का प्रार्थना में, 5 मिनट तो मोबाइल से बातचीत भी कोई नहीं करता। अरे बहुत बात करता है, बहुत टाइम फ्री कर दिया ना। पहले मोबाइल जाता तो इनकमिंग का भी पैसा लगता था, उसमें तो फोन कर दिया पसीना छूट जाता था, ठीक है एकदम लिमिट पर बात करना, कह के पैसा भी कट रहा है, सुनने का पैसा कटता था, एसएमएस रिसीव करने का पैसा कट जाता था, सिर्फ मिस कॉल से बात होता था। मिस कॉल देके तो समझ जाना वहां आना है बस, है ना, पैसा लगता था। उसके बाद में आया, है ना, 1 रुपया पर नहीं, और हालत खराब। 60 सेकंड बाद के 1 सेकंड में काटा है कि तो क्या गाली देते करेंगे, थोड़ा देर और बात कर लेता ना, मेरे 2 रुपये चला गया। उसके बाद आया, कैसा आया, 1 पैसा पर सेकंड। उसके बाद अरे खूब देरी बतियाएंगे, है कि कितना देरी बात की, अरे 10 मिनट का है बात है, 3 रुपया महीना कटा है, और खूब बात कर सकते हैं। अब तो अनलिमिटेड आ गया, अब तो बैठते तो सुबह कर देते हैं, है कि। अब प्रभु से प्रार्थना करने के लिए 5 मिनट, बाइबल कितना देर पढ़ा, पढ़े, आज की रोटी वाला की ले लिया, एक बुक वहां से निकाला, बस पढ़ लिया। अरे वो इमरजेंसी के लिए, लेकिन तुम पढ़ो, स्टडी करो, रिसर्च करो, है क्या, जानो परमेश्वर को। अभी ही ना जानोगे, मरने के बाद थोड़े ना पढ़ना है, जानना है, पहले ही करना है। और वैसे इस बात को सोचे, कई बार लोग सोचते हैं ना, जैसे कि संसार में हमें सिखलाया जाता है, क्या सिखलाया जाता है, तुम दुनिया में आए हो तो दुनिया के जैसे रहो, देखे ना। तो सबसे बड़ा बात, इस दुनिया को बनाया किसने, परमेश्वर ने, और हमें किसने रखा है, परमेश्वर ने। और हमें जानवरों के जैसा नहीं बनाया है कि खाओ पियो और जनरेशंस बढ़ाओ और मर जाओ, नहीं, जानो कि वो कौन है। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि इस जीवन के बाद के जीवन में हम कहाँ प्रभु के पास रहेंगे, तो उसके लिए हमको प्रयास करना। और इस जीवन में भी प्रभु के कामों को देखना, तो हमें उसको जानना है। यीशु मसीह बोले ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए अपना घर बार छोड़ दिया है, संपत्ति छोड़ दी है, और उसको वो 100 गुना नहीं पाएगा, पाएगा। इससे जीवन में प्रभु रिटर्न बैक कर देता है, बोलता है सताओं के साथ, हिंदी में लिखा हुआ उपद्रव के साथ, प्रॉब्लम आएगा लेकिन पाएगा जरूर, देगा, उठा देगा ऊंचा, और वहां अनंत जीवन। तो यहां पर भी हम प्रभु के काम को देखेंगे, वहां पर भी हम प्रभु के काम को क्या करेंगे, देखेंगे, लेकिन हमको हर हाल उसी के साथ रहना है। लिखा हुआ है कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है, जो जानता उसी को ऊंचाई में लेता है। बैठ कर रोने से कुछ नहीं होगा, इससे रोना बंद कर दीजिए, उसको जानना शुरू कर, एकदम ऊंचा में ले जाएगा।
जब हम उसको पुकारे तब भी इसको सुनूंगा। तब आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनने लगेगा, आपको इस्तेमाल करने लगेगा, आंसर आने लगेंगे। संकट में इसके संग रहूंगा। देखो देखिए, वो प्रभु से प्यार करता है, वो प्रभु को जानता है, उसके प्रार्थना का जवाब भी आता है, लेकिन संकट भी रहता है। लेकिन सबसे बड़ा बात, परमेश्वर साथ में रहता है। समझ पा रहा ना बात? अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कोई रोमांच ही नहीं है। अब लोग जाते हैं पहाड़ में चढ़ने का रोमांच अनुभव लेने के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं? पहाड़ में चढ़ना, माउंट एवरेस्ट, हाँ यहाँ एक गद्दी लगा देता है क्या? माउंट एवरेस्ट में जब चढ़ता है तो ऊपर चढ़ते क्या बोलता है? अरे जोमेटो सर्विस, स्विगी यहाँ भी है, फोन के एकदम ला रहा चिकन बिरयानी लेके। ऐसा होता है कभी? ट्रैकिंग जब करता है वहां कोई चीज का सुविधा नहीं, कोई चीज का सुविधा नहीं, लेकिन उसी वहीं से आने के बाद क्या बोलते? कैसा लगा? बहुत मजा आया, तुम भी जाना। और जब नया नया लोग जाते क्या बोलते? क्या मजा आ रहा है, -25 है, पानी गर्म करो, बर्फ जम जाता है, ठीक है ना, दस्ताने के अंदर हाथ रखना है, कई महीना से नहीं नहाना है, ठीक है, बाल बनाना तो भूल जाओ। अगर टोपी से ऐसे कहीं बोलेंगे कड़ा क्या हो गया? वहां थोड़े ना कि बड़ा बड़ा होटल है माउंट एवरेस्ट में, टेंट के अंदर रहना है, बर्फीली तूफान सब, अंडा खाने के लिए हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है, मैं देख रहा था। लेकिन वही रोमांच है ना, प्रॉब्लम में ही रोमांच है। तो संकट रहेगा, लेकिन प्रभु आपके संग रहेगा, उस संकट में भी आपको आनंद आएगा। सद्भाव है ना बात? तो प्रॉब्लम्स रहेगा। यीशु मसीह क्या बोला? संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, ढाढ़स रखना, मैंने संसार को जीत लिया है। जब तू आग में होकर जाए जला ना पाएगी, जल में होकर जाए डुबा ना पाएगी। तो ऐसे नहीं बोला प्रभु कि आग के किनारे किनारे से तुम जाओगे और पानी किनारे किनारे जाओगे, आगे में से जाना है, जल में से जाना, लेकिन ना तुम जलोगे ना तुम डूबोगे, लेकिन मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। जब इस तरह से प्रभु का आप धन्यवाद करते हुए जाएंगे, उसको जानते हुए आगे बढ़ेंगे, तो बोलता मैं तुमको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, तुम लंबे आयु जियोगे। इसलिए हमारे आगे आने दीजिए, आप प्रभु को जान रहे हैं, दीर्घायु आपके लिए रखा हुआ है। हर दिन बोले प्रभु धन्यवाद, मैं जीऊंगा तेरी महिमा के लिए। अय्यूब के जीवन में इतना प्रॉब्लम आया, क्या बोलता है? मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं देह में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। और सुबह उठकर यही बोलिएगा ना, अब तो मरे गए काम से, कोरोना आ गया। मैं एक जन का देख रहा था कोरोना वाला वीडियो, तो मोटिवेशनल वाला था, तो इस तरह से बोल रहा था, सब जगह कोरोना है, ये समझिए, कुछ भी छू रहे कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। तो मैं सोचा तो अब तो बड़ी दिक्कत है, किसको छुए किसको नहीं छुए। अब साबुन से हाथ धोवा कर खाना ले रहे, कहा पता है इसमें भी कोरोना, इसको भी धो के आते हैं। जो कोरोना आया तो कितना खौफ नहीं कर दिया, दिन भर मास्क पहने रहिए। अरे तो खाना खाने से मैं तो मास्क हटाएंगे ना, उसमें कोरोना घुस गया तो थोड़ा दिख रहा है, अदृश्य शत्रु पते नहीं चल रहा है, लेकिन कैसे हम लोग बचेंगे? प्रभु को थाम लीजिए, बात खत्म। यह महामारी सब क्यों आया? ताकि प्रभु को ढूंढो, प्रभु को ढूंढो, प्रभु से लिपट जाओ। हाँ, अपना जो करना है करो, लेकिन डरो नहीं, है नहीं? शुभ क्या बोला? मृत्यु और धूलों कुंजी मेरे पास। हम परमेश्वर के लोग हैं ना, बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। जब तक समय नहीं आएगा, जब तक वो नहीं जाएगा, आपको लेके जाएगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने कि मैं उद्धार का दर्शन दिखाऊं। कौन सा उद्धार? एक उद्धार तो वो जो यीशु ग्रहण किए तो हमें मिल गया, ये वो उद्धार कि आपके जीवन से प्रॉब्लम का नामो निशान मिटा देगा। प्रभु क्या कर देगा? नामो निशान मिटा देगा। प्रॉब्लम में प्रभु को पकड़े। यूसुफ जेल में था, परमेश्वर को पकड़े रहा, थामे रहा, 10 साल जेल में रहा, दुख से होकर वो गुजरा, अबार से होकर गुजरा। अरे एक समय आया, प्रभु उसको निकाला और अचानक से मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। और हम बोलेंगे नहीं तो काल्पनिक मनगढ़ंत बात है, तो मिस्र के इतिहास निकाल कर देख लो, यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है। और सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री था फिरौन के युग में, फिरौन लोग ही राज्य करते थे।
लेकिन सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री हुआ जो कि बचाया मिस्र को, वो और कोई नहीं, वो यूसुफ था। मतलब जब उसका प्रधानमंत्री बनाया गया ना, तो रियल फिरौन वही था जो राज्य कर रहा था। अब फिरौन नाम मात्र का फिरौन था, खाली खाना खाने के लिए फिरौन था। रियल फिरौन तो वो बन गया था, एक ही बार में प्रमोशन किया प्रभु उसको, एक ही बार में। तो बड़ा पद में जाने के लिए क्या करना है? प्रभु को जानना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु से लिपट जाना है, प्रभु के वचनों के आधार पर चलना है, कोई भी कंडीशन उसका परवाह नहीं करना। एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन में जब प्रभु सब कुछ को सुधार देगा। क्या बोलता है? देखो मैं एक नई बात करता हूं, मैं सब कुछ क्या कर देता हूं, तुम्हारे लिए नया कर देता हूं। तो एक समय आएगा प्रभु सब बदल देगा, सब नया कर देगा, लेकिन हम नहीं जानते कि वो दिन कब आएगा। लेकिन अगर रात आती है तो सुबह भी आता है, आता है कि नहीं? ऐसी कोई रात आप देखें कि रात आई कभी सुबह आया ही नहीं? अरे सुबह हो गया कहने आ रहे हो, अरे हमारे यहाँ भी रात ही रात है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है कहीं कहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 10 साल से रातें हैं, 10 साल से दिने हैं। ऐसा होता है? आता है। रात के बाद सुबह आता है। बाइबल बोलता है कदाचित रात को रोना पड़े, प्रातः काल आनंद पहुंचेगा। प्रभु के रास्ते में चलते हुए अगर हम लोग को रोना भी पड़ रहा है तो बोलता है एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे लिए उजाला होगा, तुम्हारे जीवन में क्या होगा? आनंद आएगा। तो प्रभु से लिपटे रहिए और देखिए प्रभु आपके लिए क्या करता है। Praise the Lord.